Hello everyone. So this is today's news analysis 13 December Saturday 2025. Headline में है आज एयरलाइन सीईओ टॉप ऑफिशियल्स अपीयर बिफोर रेगुलेटर्स इंक्वायरी पैनल oversight on Indigo under scanner DGCA sacks 4 flight operations inspectors. तो ये जो इंडिगो में जो क्राइसिस हुआ उसके बारे में है हम लोग मतलब लोगों को कितनी प्रॉब्लम्स हो रही हैं इसके चलते तो उसके बारे में यहाँ पे है कि 100 days to 125 मतलब 100 दिन से 125 दिन बढ़ाया जाएगा मनरेगा का स्कीम और इसका नाम भी चेंज होगा ऐसा प्रपोज हुआ है। अभी प्रेसिडेंट हमारी मणिपुर में है। ये न्यूज़ है विनेश फोगट के बारे में। हम लोगों ने देखा था कि पिछली बार जब इन्होंने ओलंपिक में परफॉर्म किया था तो कुछ माइनर और कुछ कुछ प्रॉब्लम हो गया था कि इनका वेट थोड़ा ज़्यादा हो गया था, उसकी वजह से डिस्क्वालीफाई हो गई थी। यहाँ पे है vehicular emission identified as the major contributor to particulate matter pollution। तो ये सही बात है, सबसे ज़्यादा पोल्यूशन वहीं से होता है। लंग का कैपेसिटी डाउन टू 50% हो गया है, कफिंग रुक ही नहीं रहा है लोगों का, तो दैट इज़ अ कंसर्निंग थिंग। आगे देखते हैं तो यहाँ पे एविएशन मिनिस्टर जो है के राम मोहन नायडू इन लोकसभा said that government can cap airfare but it is not a single way solution। एक्चुअली गवर्नमेंट ने ऐसा बोला था ना कि इसने कुछ रूल्स लेके आए हैं, रेगुलेशन लेके आए हैं कि पायलट ज़्यादा होने चाहिए, जैसे कि अभी जो जिस पे इंडिगो जितना नंबर फ़्लाइट एंड एयर स्टाफ पे काम कर रहे हैं केबिन क्रू, तो उनका नंबर बहुत कम है, तो उन पे बहुत वर्क प्रेशर होता है, वो रेस्ट नहीं कर पाते हैं। तो गवर्नमेंट ने यही बोला है कि मतलब ये ज़रूरी है बट ये सिंगल वे सोल्यूशन नहीं है, तो देखते हैं इसमें क्या होता है। यहाँ पे एयर पोल्यूशन के बारे में है, तो इसमें पैनल है जिसने कुछ कुछ रिकमेंडेशन की दिए हैं। यहाँ पे लिखा है रिव्यू व्हीकुलर एमिशन स्टैंडर्ड, इंस्टॉल एयर प्योरीफायर इन स्कूल, सजेस्ट हाउस पैनल from recommending a comprehensive review of the country's vehicular emission standard, launch of satellite to monitor farm fires. The panel also suggested क्या the Standing Committee on Science and Technology Environment was tabled by the BJP MP। तो यहाँ पे है कि कंसीडर एबॉलिशिंग और रिड्यूसिंग जीएसटी ऑन एयर प्योरीफायर। तो एयर प्योरीफायर पे जीएसटी हटाने के लिए बोला गया है। और इसरो शुड लॉन्च अ डेडिकेटेड हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट फॉर 24/7 फार्म फायर मॉनिटरिंग। तो फार्म फायर को मॉनिटर करना चाहिए। रिव्यू व्हीकुलर एमिशन स्टैंडर्ड टू वैल्यूएट द इम्पैक्ट ऑफ इथेनॉल ब्लेंडिंग ऑन एमिशन। फिर है कंसीडर इनकम टैक्स इंसेंटिव सच एज डिडक्शन ऑन द इंटरेस्ट पेड ऑन ईवी लोन्स। तो मतलब ईवी को प्रमोट करना है। ग्रीन कार लोन्स विथ लोअर इंटरेस्ट रेट्स फॉर ईवी परचेस। तो ईवी परचेस को इजी बनाना है। इंस्टॉल एयर प्योरीफायर इन ऑल द स्कूल एंड हॉस्पिटल एंड मैंडेटरी इन गवर्नमेंट ऑफिसर। तो जो एयर प्योरीफायर को मैंडेटरी कर देना है सारे जो भी स्कूल है, हॉस्पिटल्स है और गवर्नमेंट ऑफिस है। एक्सपीडिएट रिविजन ऑफ नेशनल एम्बियंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। तो रिवाइज़ करना है जो हमारा एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स है उसको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और गवर्नमेंट सैंक्शंस दिस मच फॉर 2 phase सेंसस 2027। ओके, तो एक्चुअली हमारा सेंसस नहीं हुआ है, हम लोगों को जो मतलब करना था 2021 में वो अभी तक हुआ नहीं है बिकॉज ऑफ जो भी रीज़न हो गया, कोरोना हो गया, जो भी हो गया। तो उसके बाद हम लोग का जो सेंसस है यहाँ पे लिखा है 2027 में होगा 2 phase में। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने इतना करोड़ 11,718 करोड़ सैंक्शन किए हैं। तो मतलब बीइंग कंडक्टेड आफ्टर 16 ईयर
16 ईयर पहले हुआ था. द population enumeration exercise will be very telling at a time when inclusivity and representation of all the communities is being spoken about by the government and opposition parties alike, since it will tabulate the caste census as well as the data collected, thus will be crucial for policy making and social welfare scheme in the coming year. तो यहाँ पर उसके बारे में द सेंसस 2027 वर्ल्ड लार्जेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव एंड स्टेटिस्टिकल एक्सरसाइज विल बी कंडक्टेड इन 2 phases. ओके, तो ऑब्वियसली इंडिया सबसे लार्जेस्ट पॉपुलेशन का है, तो ये सबसे बड़ा स्टैटिस्टिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सरसाइज होगा जिसको 2 फेज में होगा. द हाउस लिस्टिंग एंड हाउसिंग फेज बिटवीन अप्रैल एंड सितंबर नेक्स्ट ईयर. द population enumeration in February 2027. The Cabinet Committee on Political Affairs on April 30 this year had decided to include the caste enumeration in Census 2027, which will be done in the second phase. According to officials, the census will also collect data on housing condition, amenities and assets, and demography, religion, status, language, literacy, economic activity and migration and fertility. तो इसमें बताया जा रहा है कि ऑफिशियल के अनुसार जैसे कि जो हमारा सेंसस होगा उसमें और भी बहुत सारी चीज़ों का डेटा कलेक्ट होगा कि आप एमिनिटीज़ क्या है आपके घर पे, आपका अपना घर है या मतलब आपके एसेट्स क्या हैं, आपके पास व्हीकल कौन सा है, आपका डेमोग्राफी क्या है, आपका रिलीजन क्या है, आप SC ST में बिलोंग करते हो कि नहीं, आप कौन सा लैंग्वेज बोलते हो, आपने कितने तक पढ़ाई की है, आपका इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या, आप कौन सा जॉब करते हो, और आप माइग्रेशन करते हो, फर्टिलिटी मतलब आपके कितने बच्चे हैं. तो ये सब का डेटा कलेक्ट होगा 2027 वाले सेंसस में. तो उसकी तैयारियां हो रही है. और यहाँ पे है कोल सेतु ऐप के बारे में, जिससे है कि कोल का ऑक्शन होगा, एक विंडो है फॉर द ऑक्शन ऑफ कोल लिंकेजेस फॉर द डाइवर्स इंडस्ट्रियल यूजेस एंड एक्सपोर्ट टू इंश्योर द फेयर एक्सेस एंड ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स अलाउइंग एलोकेशन टू कोल लिंकेजेस ऑन ऑक्शन बेसिस फॉर द लॉन्ग टर्म ऑफ एनी इंडस्ट्रियल यूज़. तो ये कोल सेतु ऐप के बारे में. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. ये उत्तर प्रदेश में कफ सिरप रैकेट कुछ हो रहा है शायद. ये है एडिटोरियल, तो इसमें क्या है देख लेते हैं. ये है द प्रपोज्ड जन विश्वास सिद्धांत इज ट्रांसफॉर्मेशनल. ऑल लाइसेंसेज आउटसाइड द 4 एरियाज ऑफ नेशनल सिक्योरिटी, पब्लिक सेफ्टी, ह्यूमन हेल्थ एंड एनवायरनमेंट विल बी converted to perpetual self-registration. Okay. From license Ras to Jan Vishwas. Okay, from license Ras to Jan Vishwas. What we need to set our entrepreneurs free. तो एक्चुअली उसके बारे में कि पहले कितना मतलब लोगों को कुछ करना होता था तो बहुत दिक्कत होता था, बट अभी सबको सेल्फ रजिस्ट्रेशन कर दिया गया है, तो उनके लिए कितना कन्वीनियंट हो गया है. ये गोवा फायर के बारे में, तो ये एक्चुअली द फायर at the Birch by Romeo Lane nightclub claimed as many as 25 lives is visible flame
of India's broken development model that fuels migration, enables corruption, and serve the powerful. तो जो 25 लोग मर गए, 50 से ज़्यादा लोग इंजर्ड हो गए, तो ये इंडिया का जो है ना वो रिफ्लेक्ट करता है कि इसका करप्शन है और वो बस पावरफुल को सर्व करता है. Many migrant workers live in shanties, their condition worsening during the monsoon. तो लोग वहाँ माइग्रेट करके काम ढूंढने के लिए जाते हैं, तो बोलते हैं कि वी हैव राइस, वीट, दाल, चना, मसूर, मटर, मूंग, नॉट जस्ट राइस बिकॉज वी डोंट हैव एम्प्लॉयमेंट. बहुत सारे बिहार से जाते हैं जो वहाँ पे काम करते हैं. और ये जो फायर हुआ था उसमें जो मरने वाले हैं उसमें सबसे ज़्यादा स्टाफ है. मतलब ये जो अंडरग्राउंड जो भी चीज़ें होती हैं उस पर लोग ध्यान ही नहीं देते हैं. अभी आई थिंक 1-2 साल पहले ये स्टूडेंट के साथ भी हुआ था, यूपीएससी के लाइब्रेरी में, कोई कोचिंग के लाइब्रेरी में हुआ था. तो ये सब फिर लोग ध्यान नहीं देते, तुरंत भूल जाते हैं. आई थिंक हर साल कुछ महीने में ये सब घटना होती रहती है. गवर्नमेंट शुड कीप एन आई. Freight corridor capable of running a train every 10 minutes at full potential. अच्छी बात है. ओके तो एक्स पी एम खालिदा जिया बांग्लादेश की जो है वो भी वेंटिलेटर पे है. ओह शी इज़ एक्सट्रीमली इल. ठीक है. जापान में है क्वेक, सुनामी अलर्ट. India is focusing on PM10, but PM 2.5 is the real threat. Okay, so environment के बारे में a new report looks at the regulatory regime in the country with a similar metrics as India calls for establishing health-based air standards. ओके तो क्या रिलीज़ हुआ है? वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2024-2026 released this week yet again underscored the widening inequalities just not within a country but also in the world as a whole. Data shows that top 10% of the global population income earner are more than the remaining 90%, while the poorest half of the global population capture less than the 10% of the global income. Wealth is even more concentrated in the top 10 own 3/4 of the global wealth, while the bottom man holds only 2%. The global average conceal enormous divides between the regions, states, and report. The world is split into clear income tiers. High income regions such as North America and Oceania and Europe, middle income Russia, Central Asia, East Asia, Middle East, and North Africa, and very populous regions where average income remains low such as Latin America, Southeast Asia. This is where India falls, and Sub-Saharan Africa. The data shows sharp contrast even after correcting for a price difference across regions. तो ये है आपको इनइक्वालिटीज़ जो एग्जिस्ट करता है वर्ल्ड में. ये जो टॉप 10% लोग हैं उनके पास 90% दुनिया का पैसा है.
So that was all for today's newspaper analysis. Thank you so much.